नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आतंक का पर्याय बन चुका कोरोना वायरस के बारे में, जिसकी वजह से भारत सहित पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है तथा डर की वजह से लोगों ने अपने आप को घरों में ही कैद कर दिया है। मित्रों, आज भारत सहित पूरे विश्व में अनेक प्रकार की बीमारियां दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज, डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया, एड्स इत्यादि इत्यादि तथा इन्हीं बीमारियों की वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की बीमारियों का अस्थायी समाधान या उपाय विश्व स्वास्थ्य संगठन भी नहीं कर पाया है कि आखिर ये बीमारियां कहाँ से आ रही है तथा इसको किस प्रकार से रोका जा सके। इस बात को समझने के लिए हमको अनूप मंडल के ग्रंथों को समझना पड़ेगा। अनूप मंडल के ग्रंथों ने माना है कि संसार के समस्त विनाश लीलाओं का जन्म समुद्रों के बीच में किसी अज्ञात टापू पर बनी एक अद्भुत प्रयोगशाला से हो रहा है, जहां से बायोलॉजिकल तरंगों को पृथ्वी पर पसारा जाता है, जिसकी वजह से प्रकृति एवं पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, जिसके दुष्परिणाम से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, ग्लोबल वार्मिंग, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अति सर्दी, अति गर्मी, ज्वालामुखी, धरतीकंप, रोग, बीमारी तथा महामारी फैल रही है तथा इन्हीं विनाशकारी तरंगों से लोगों की मानसिकता विकृत हो रही है, जिसके दुष्प्रभाव से बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार, हत्या, आत्महत्या, चोरी डकैती जैसी घिनौनी वारदातें घटित हो रही है। अनूप मंडल के संस्थापक श्री अनु स्वामी जी महाराज ने कहा है कि विश्व में होने वाली समस्त विनाश लीलाएं तथा समस्याएं यह प्रकृति की देन नहीं बल्कि मानव स्वरूपी दानवों की अद्भुत शक्तियों का दुष्परिणाम है। भूतकाल में भी रावण, हिरण्यकंस, कंस, कारून बादशाह ने अपने गुप्त शक्तियों से पूरे संसार में त्राही त्राही मचा दी थी। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु व महेश को भी इस बात का पता नहीं चल पाया था तथा इसी क्रम में वर्तमान समय में जैन महाजन कलयुग की आड़ लेकर विश्व विनाश का भयानक नेटवर्क चला रहे हैं। अनूप मंडल के ग्रंथ जगत हितकारिणी में बताया गया है कि जैन वंश की तमन्ना है कि पूरे विश्व में जैन शासन की स्थापना हो, प्रत्येक क्षेत्र में जैनियों का एकाधिकार हो। इसलिए ये जैनी लोग पूरे विश्व के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से तबाह कर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं तथा यह सारा का सारा खेल केवल राज के लिए तथा सत्ता प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। अनूप मंडल के ग्रंथ जगत हितकारिणी, आत्म पुराण व न्याय चिंतामणि में बताया गया है कि परमपिता परमेश्वर तो बहुत ही दयालु है। इन्होंने स्वर्ग जैसी धरती बनाई है, जिसमें फल फूल, झाड़, वनस्पतियाँ 18 करोड़ बनाई हैं, जिसको सतयुग के नाम से जाना जाता था। तो फिर कलयुग कैसे आ गया तथा कलयुग को चलाने वाले हिंदुस्तान के जैन महाजन है, जो राज करने की चाहत से इस प्रकार के घिनौने हथकंडे को अपना रहे हैं। कहा जाता है कि पूंजीपति कभी भी गरीबों का हितैषी नहीं रहा है तथा इन जैन पूंजीपतियों की तमन्ना भी यही रहती है कि आम जनता गरीब हो, लाचार हो, अशिक्षित हो, ताकि इनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा सके। मैं इस वीडियो के माध्यम से विश्व के सभी वैज्ञानिक, डॉक्टर व बुद्धिजीवी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जैन महाजनों के द्वारा चलाए जा रहे इस गुप्त मिशन का पर्दाफाश कर समुद्र के बीच में किसी अज्ञात टापू पर बनी इस अद्भुत प्रयोगशाला को ख़त्म करवाने में अनूप मंडल की आप मदद करते हैं तो निश्चित तौर से अनूप मंडल का दावा है कि हमेशा के लिए ये रोग बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। कभी भी अकाल नहीं पड़ेंगे, अतिवृष्टि, अनावृष्टि नहीं होंगी, धरतीकंप नहीं होंगे, ज्वालामुखी पर्वत नहीं फटेंगे, ज़्यादा सर्दी व ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तथा लोगों की बुद्धि भी दुरुस्त हो जाएगी, जिससे आपराधिक वारदातों में लगातार कमी होगी। अनूप मंडल के संस्थापक श्री अनु स्वामी जी महाराज ने विश्व को विनाश से बचाने के लिए ग्रंथ जगत हितकारिणी की रचना की है तथा विश्व को विनाश से बचाने का एकमात्र उपाय व विकल्प ग्रंथ जगत हितकारिणी है। इसीलिए मैं एक बार फिर आप सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अपनी औलाद प्यारी है, आपको अपना भविष्य को सुरक्षित रखना है। अगर अपने आप को आप बचाना चाहते हैं तो अनूप मंडल के द्वारा
चलाए जा रहे पृथ्वी बचाओ माँ अभियान में तन मन धन से सहयोग प्रदान करावे, ताकि माँ धरती को कलयुगी रूपी राक्षसी पाप से मुक्त करवाकर पुनः सतयुग की स्थापना की जा सके। अनूप मंडल से राजेश सैन, सिरोही। जय नकलंग देव, जय धरती माता, जय हिंद।